हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। चलिए होम मेड प्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, बहुत सारी बातें हो चुकी है और फीमेल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में अपन बात कर चुके हैं। तो यहाँ जनरली बात करेंगे क्या गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि मेल के कंडीशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो सिंपली तरीके से अपन गैमेटोजेनेसिस तो कॉमनली बात करते हैं फीमेल और मेल दोनों के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस में oogenesis की बात करेंगे, किस तरीके से होगा, कहाँ पे होगा, कैसे होगा, किस स्टेज में होगा और कैसे कैसे जो है गैमीट की डिजनरेशंस होते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल्स क्या है, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या है और कॉर्पस लूटियम क्या है, कॉर्पस एल्बिकांस क्या है, ठीक है ना। कब कब कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो हार्मोनल भी बात करेंगे। उसके बाद जो है अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करेंगे। तो बहुत सारी जो है तरीके से अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे जनरली अपन सारे के सारे बातें करते जाएंगे, इवन कि ओवम और एग की प्रोडक्शन तक की बात करेंगे। उसके बाद अपन फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो जनरली ग्रेजुअली जो भी बातें हो रही है एकदम सीक्वेंस में होती जा रही है, ठीक है ना। तो लेक्चर मिस मत करना, एक भी लेक्चर आपके लिए मिसिंग नहीं है, मिस नहीं करने का है। यदि मिस करते हो तो मेरी एक भी लेक्चर मिस हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे को ब्लेम नहीं करना कि भैया मेरे को समझ में नहीं आता है, तो फिर आप जैसे हो, ठीक है। तो कल के लिए सॉरी यार, नहीं हो पाया, ठीक है। कुछ रीज़न था, कहीं जाना पड़ा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि अब जो है गैमेटोजेनेसिस के कंडीशन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है। इसमें बात करेंगे क्या, गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस दोनों के कंडीशन में होता है, मेल और फीमेल दोनों में। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज क्या, गैमेटोजेनेसिस। गैमीट के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज नॉन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। यहाँ पे दो तरह के होंगे, एक मेल में भी होगा, मेल की चर्चा कर चुके हैं, फीमेल में भी होगा। तो मेल में कहाँ पे होगा, टेस्टिस में, और इससे क्या बनेगा, स्पर्म बनेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए थोड़ा सा बात कर लिए, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जो क्या कंडीशन है, कैसा होगा, हैप्लोइड नेचर। कोई बात नहीं, इसको अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, कुछ छेड़ना नहीं है। यहाँ पे अपन बात करेंगे तो फीमेल के कंडीशन में बात करते हैं, किसके कंडीशन में, फीमेल में। और फीमेल में जैसे ही बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ठीक है, फीमेल में कहाँ पे होता है बेटा, ओवरी में। कहाँ पे, ओवरी में। और क्या बनते हैं, ओवम बनते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ओवम बनेंगे, कौन सा प्रोसेस, तो प्रोसेस बिल्कुल बाबू आपको याद रखना पड़ेगा, क्या, मियोसिस, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है ना। तो जो भी सेल यहाँ तक था वो 2n था, अब जो बना सब में n बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि ओवुलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए क्या होता है, ओवम की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या हो गया, तो इसको बोलते क्या है, oogenesis बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोले, स्पर्मेटोजेनेसिस, यहाँ पे क्या बोलेंगे, oogenesis, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। oogenesis के बारे में बात करेंगे। अब चलिए इसको डिटेल हम लोग बात करेंगे, किस स्टेप में कैसे होता है और कैसे किस तरीके से हो रहा है। तो आप हेडिंग बनाइए, oogenesis, ठीक है। हेडिंग बनाइए, oogenesis। तो क्या होता है कि फॉर्मेशंस ऑफ या जनरेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमीट इज नॉन एज क्या, oogenesis। मैच्योर मेल गैमीट बोले तो ओवम, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वही बात कर गए, oogenesis के बारे में बात करते हैं। तो क्या लिखोगे, the formation, the process of formations of, the process of formation of mature female gamete बोले तो ओवम या एग इज नॉन एज क्या बाबू, oogenesis। याद रहेंगे, मतलब कि गैमीट, मैच्योर गैमीट का, मैच्योर फीमेल गैमीट का बनना, ओवम या एग का बनना क्या कहलाता है, आपको oogenesis कहलाएंगे, ठीक है ना। अब कंडीशन क्या है कि oogenesis किस
सिनेरियो में कहाँ कहाँ कब होगा। तो इसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे कि देखिए बेटा ये कहाँ पे होता है, इट टेक्स प्लेस इन ओवरी। अब ओवरी के कंडीशन में क्या होता है कि किस तरीके से ये ट्रांसफॉर्म होते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स लेंगे, ठीक है। तो oogenesis कैसे स्टार्ट होता है? oogenesis स्टार्ट होती है जब बहुत ही मार्मिक चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि कंडीशन क्या है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बेसिकली मैंने अंतर बताया था कि हम लोगों की कंडीशन, मेल की कंडीशन में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है थ्रू आउट द लाइफ होता है। मतलब कि एक बूढ़ा इंसान क्या कर सकता है जो 70 to 80 ईयर्स का, 90 ईयर्स का है, उसमें जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ होता है। मतलब कि जितने भी मेल है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ होता है। इसका मतलब क्या है कि इट प्रोड्यूसेस बेबी, दैट मीन्स कि इट स्टिल फर्टाइल स्टेज, मतलब वो बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि चलता हुआ दौड़ता हुआ घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता है। तो रियली इट्स अ फैक्ट, साइंटिफिक रीजन है। तो कंडीशन क्या है कि लेकिन फीमेल की कंडीशन में बात करो तो फीमेल के कंडीशन में होता क्या है कि इसमें जो उगोनिया बनता है बेटा, वह 25 सप्ताह के जो माँ के गर्भ में जो बेबी है, बच्चे हैं, उसकी ओवरी में बन के पैक्ड हो जाता है। नो अदर उगोनिया और oocyte फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म होने के बाद उसमें कोई भी उगोनिया या ओवम जो है नहीं बनेगा, उगोनिया बनेगा नहीं, प्राइमरी फॉलिकल्स मतलब कि उगोनिया नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि भैया जब अपन बात करते हैं कि 40 से 45 से 50 साल की उम्र के हो जाते हैं तो उसमें मेनोपॉज आता है। मतलब कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है, जो एमसी होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्की, जो 11 से लेकर के 13 साल के स्टेज में जब प्यूबर्टी ऑनसेट होती है तो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लास्ट कब होती है, लगभग 45 से 50 वर्ष के स्टेज में उसकी एमसी, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। रीज़न है कि उसके जितने भी पॉलिकल्स हैं सारे के सारे डिजनरेट हो गए। अब पॉलिकल्स रहे नहीं तो एमसी का कोई फ़ायदा नहीं है कि एमसी होगा, फॉल्स एमसी। मतलब कि उसकी कंडीशन में क्या होता है कि उसमें एग रिलीज ही नहीं होगा, वो साइड बनेंगे नहीं। तो इसका मतलब क्या कि वो एग बना नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, तो ऑब्वियस ही बातें हैं कि उसमें बेबी नहीं बनेंगे। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अंतर तो दिखा। तो इसका मतलब है कि जब कभी भी अपन बात करते हैं तो ये जो oogenesis इनिशिएट होता है कब जी, इन intrauterine life, in 25 week of the intrauterine life, in baby मतलब कि ओवरी, oogonia will be packed, no other oogonia added or formed after birth of the baby। 25 सप्ताह की बच्ची जब अपनी माँ के गर्भ में है उसी समय उसका अंडा बोलो आप लोग, ठीक है ना, मतलब कि oocyte उसको बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं, वो बन के तैयार होता है। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे में किसी तरह का ओगोनिया का एडिशन नहीं होगा, फॉर्मेशन नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही एहतियात वाली बात है। तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखोगे कि oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग embryonic stage or fetal stage of baby, कब, at 25 weeks of IUL। जब माँ के गर्भ में 25 सप्ताह की है, IUL का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ। इसी समय oogenesis इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है ना, फीटल स्टेज ऑफ बेबी, ठीक है ना, 25 वीक ऑफ IUL इन द यूट्रस, और यूट्रस को दूसरा
वुम भी बोलते हैं, यूट्रस ऑफ मदर। इसका मतलब है कि नो एनी oogonia are formed or added आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। बच्चे के जन्म होने के बाद कोई उगोनिया का एडिशन नहीं होगा। नो एनी उगोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, बच्चे के बर्थ के बाद किसी तरह का उगोनिया का एडिशन फर्दर नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे अपन बात करें सिंपल तरीके से, व्हेन कपल ऑफ, ठीक है ना, कपल ऑफ मिलियंस गैमीट मदर सेल, बोले तो उगोनिया, ठीक है ना, कौन कौन हो जाएगा ना, उगोनिया आर फॉर्म्ड इन, ठीक है ना, ओवरी ऑफ फीटस, बन के तैयार है वन। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें डीजनरेशन हो जाता है, मतलब कि जिस समय बच्चे पैदा हो रहे हैं उस समय उसकी ओवरी में जो है लगभग 7 मिलियंस जो है, ठीक है ना, इसमें उगोनिया होते। ठीक है, बट जैसे ही बात करते हैं कि इसकी पैदा एट द टाइम ऑफ मतलब कि आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, इसमें लगभग 3 से 4 लाख जो है 4 लाख उगोनिया क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैच्योरिटी की तरफ पहुंचते हैं, मतलब कि प्यूबर्टी अटेन करती है, तो इसकी ओवरी में 60 से 80 हज़ार उगोनिया ही बच जाते हैं। ठीक है, इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा कि इस तरीके से होगा। जब अपन बात करते हैं प्यूबर्टी ऑनसेट होने की फीमेल के कंडीशन में, तो ये लगभग जो है 11 to 13 ईयर्स हम लोग काउंट करते हैं। बट जनरली अब क्या होता है, अर्ली प्यूबर्टी आ जाती है, मतलब कि उनकी मेंस्ट्रुएशन जो है अब 11 to 12 ईयर्स में ही आ जाती है। ठीक है ना, तो उनकी फर्टाइल पीरियड की बात करो कि मान लो कि 11 साल में उसकी जो है मतलब कि एमसी स्टार्ट हो गई और 51 साल में जा करके क्या हो गया, तो एमसी ब्लॉक हो गया, मेनोपॉज आ गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनकी जो फर्टाइल पीरियड कितने दिनों तक वो बच्चा दे सकती है, 51 में से 11 घटा दो तो कितने हो गए, 40 ईयर्स। 40 ईयर्स, और ईच एंड एवरी मंथ जो है प्रत्येक ओवरी से 500 जो है क्या होता है कि उगोनिया रिलीज होते हैं। अरे समझ में आ रहा है क्या, oocyte रिलीज होता है। अब कंडीशन क्या है कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी मैं बताऊंगा, दोनों साइड में बना के दिखाता हूं, तो इतने बात तो समझ में आता है। उन्हें कपल्स ऑफ मिलियंस गैमीट मदर सेल, कपल्स ऑफ मिलियंस गैमीट मदर सेल दैट इज उगोनिया, ठीक है ना, आर फॉर्म्ड इन फीटल लाइफ, फीटल लाइफ में बने। अब चलिए, ठीक है ना, the cells start division, उगोनिया की बात करता हूँ, starts division and it enters into diplotin of prophase 1 of, ठीक है ना, meiosis 1, it will arrested, ठीक है ना, ये कंप्लीट होगी जब ऑनसेट होगा प्यूबर्टी, वहां पे ये क्या हो जाती है, अरेस्ट हो गई, अरेस्ट हो गया यहाँ पे। अब इसके कंडीशन में जैसे ही बात करते हैं तो हमें दिखेगा क्या कि इस जगह पे, ठीक है ना, टेम्पोरली अरेस्टेड एट दैट स्टेज इज नॉन एज प्राइमरी oocyte। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte।
अब प्राइमरी oocyte के कंडीशन में क्या होता है कि प्राइमरी oocyte जो है चेंज होती है, इसके चारों तरफ से क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, कब घेर लेते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या लिखोगे, व्हेन ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है ना, surrounds primary oocyte, then it will converted into क्या बाबू, प्राइमरी फॉलिकल्स, एंड प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्टेड इनटू, ठीक है ना, सेकेंडरी फॉलिकल्स। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है, कन्वर्जन होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स की बात करेंगे, ये तो कन्वर्ट होते रहेगा, इसके तो नेक्स्ट स्टेज की बात है, लेकिन इसी स्टेज में प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डिजनरेट करते हैं, मतलब कि ये डिजनरेट करते रहते हैं, और डिजनरेट करके क्या होते हैं कि इसकी नंबर जो है एट द टाइम, उस कैलकुलेशन अभी बताता हूँ कि अ फेज दिख रहा है ना, ऊपर लिखता हूँ, large number of primary follicles, ठीक है, degenerated, large number of primary follicles degenerated, ठीक है ना, from birth to puberty, ठीक है ना, that is known as follicular atresia, follicular atresia, इसको क्या बोलते हैं, follicular atresia। इसके कैलकुलेशन मैं बताता हूँ, at fetal stage number of primary follicles 7 millions, कितने, 7 millions। देखो, एट आफ्टर बर्थ प्राइमरी फॉलिकल्स के नंबर 3 to 4 lakhs, ठीक है ना, एट onset of puberty it left, मतलब कि प्राइमरी फॉलिकल्स जो नंबर बचे हुए हैं 60,000 से लेकर के कहाँ बेटा 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट, प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ओवरी, इतने ही बचते हैं। अब क्या कंडीशन, क्या माजरा हो सकता है कि जैसे ही अपन बात करेंगे कि बेटा इसके ओवरी का कैलकुलेशन एक बताते हैं, तो ऑलमोस्ट जो अपन बात करते हैं एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, मैंने बनाया, एजिफॉर्म है, वेसाइना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे बात करो बेटा, ये ओवरी है, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे भी क्या है, ओवरी है। ये लिगामेंट के थ्रू लगा हुआ रहता है, जाने दीजिए, इतना बात आपको पहले से पता है। ठीक है, पेड स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा, ओवरी है,
प्रत्येक ओवरी रिलीज करती है, ठीक है ना, 500 प्राइमरी फॉलिकल्स इन ईच मंथ, ठीक है, प्रत्येक महीने। तो ये भी क्या करेंगे, 500 पर मंथ। यदि अपन बात करें एक छोटा सा राउंड फिगर, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होती है कब, मतलब कि 11 से लेकर के 11 साल में अपन बात करते हैं, 11 ईयर्स। तो यहाँ पे MC स्टार्ट होता है, यहाँ स्टार्ट हुई और चलते हैं कब तक, मान लो कि अपन बात करते हैं 51 साल में, 51 ईयर्स में इसका आ जाता है क्या, ये क्या हो गया, मेनार्की। फर्स्ट MC को क्या बोलते हैं, मेनार्की, और लास्ट MC को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। पॉज हो गया, याद रहेगा ना, पॉज। तो यहाँ पे यदि बोले कि इसकी फर्टाइल पीरियड, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये कैलकुलेशन, बिल्कुल याद रखना। यदि हम बात करते हैं कि इसके फर्टाइल पीरियड की बात करते हैं, फर्टाइल पीरियड तो कितना हो जाएगा, 11 मतलब कि 51 माइनस कितना 11, तो कितना 40 ईयर्स जो है ये बच्चा दे सकती है। मानो इसमें यदि मंथ की कैलकुलेशन करते हैं और एक की कैलकुलेशन करेंगे तो चलो 40 ईयर्स हो गया, इसको 12 से तो मंथ्स में कन्वर्ट हो गया। और अपन बात करते हैं क्या कि बेटा इसमें 1000 जो है ओवम आपका रिलीज होता है, ठीक है ना, सेकेंडरी ओसाइट, प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन करो तो आपको बिल्कुल ये कैलकुलेशन राउंड फिगर में मैं यदि मान लो कि चलो बिल्कुल कर लेता हूँ, यहाँ पे 40 और 30 इस पर ऐड करो, 12 से करो तो कितना हो गया, ठीक है, वन 10 100,000, ठीक है ना, 10,000 लैक्स, ठीक है, इतना हो गया। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही आपको बात करें तो बिल्कुल दिमाग में आ रहा है क्या, अब ऑनसेट मतलब कि प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो इनके पास इतना बचा हुआ है, तो समझ रहे हो ना कि इतने साल में जो है क्या कर सकता है, इसका फॉलिकल्स विल बी डिजेनरेटेड, देन मेनोपॉज बिकम्स अटेन, ठीक है ना, मेनोपॉज आकर के क्या हो जाता है, अटेन हो जाते हैं। तो इतने कैलकुलेशन तो समझ में आ जाती है। अब चलो बेटा यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है ना, ईच एंड एवरी मंथ इतनी फॉलिकल्स, मान लो कि 500 प्राइमरी फॉलिकल्स जो है रिलीज होते हैं, ठीक है ना, उसमें से एक जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है ना, ईच एंड एवरी मंथ, ठीक है ना, 500 प्राइमरी फॉलिकल्स are released and in it one, ठीक है ना, gain extra nourishment and it will converted into क्या बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल्स। किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो गए। धीरे धीरे सेकेंडरी टर्सरी में ग्राफियन फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स, वहाँ पे क्या होते हैं, एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है। अब अभी भी एक इसको नहीं बोल सकते हैं। तो सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है कि इसके अंदर यदि स्पर्म की एंट्री हुई तो वो कंप्लीटली एग बनेगा, ओवम बनेगी। तो बिल्कुल वहाँ तक अपन बात करेंगे। फर्टिलाइज होगा तो क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको सारे सिनेरियो की बात करेंगे। तो यहाँ तक तो आप कम से कम रहने दीजिए। और यहाँ पे oogenesis के बारे में बात करते हैं। oogenesis completed in 3 stages,
3 स्टेजेस, वो कौन कौन से स्टेज हैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करूँगा। पहला तो होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा ग्रोथ फेज। तीसरा डिफरेंशिएशन फेज। कौन सा? डिफरेंशिएशन फेज। तो एक दूसरे में कन्वर्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन के समय में यहाँ पे क्या होती है? माइटोसिस होती है, ये ग्रोथ होता है, ग्रोथ अटेंड करते हैं, तो बोल दो कि डिफरेंशिएशन होगा, ये में भी ये तो डिफरेंशिएशन है। सीधे तरीके से इसे क्या बोल सकते हो? डिफरेंशिएशन नहीं, मैच्योरेशन फेज। क्या बोल सकते हो? मैच्योरेशन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है? ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन, यहाँ पे भी क्या? डिफरेंशिएशन। तो चलो एक एक करके अपन बात करेंगे कि oogenesis कैसे कंप्लीट होता है। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए जल्दी।